हेलो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज 7 मई का न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर का हेडलाइंस में फ्रंट पेज पे है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस इलेक्शन कमीशन प्ली टू रीस्ट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स। तो इसमें एक्चुअली ये जीएस के पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है, गवर्नेंस वाले पार्ट में। तो इसमें एक्चुअली ये मैटर क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी आप जैसा कि अगर न्यूज़ से अवेयर होंगे तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में रिसेंट में मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत ही हार्श टिप्पणी करते हुए उन्हें मर्डर का एक्यूज़ माना था। उन्होंने कहा था कि अभी इतना कोविड क्राइसिस की वजह से देश में इतने लोग ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की वजह से मर रहे हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से बहुत लोग की जाने जा रही हैं। तो इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबल माना था। तो उसमें उस केस में के विरुद्ध इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल करती है कि कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो भी जजेज के द्वारा जो भी कमेंट दिया जाता है स्टेटमेंट पे, या कोई भी अपना उनका व्यू दिया जाता है, उसे रियल टाइम में मीडिया में पब्लिश ना किया जाए। तो इस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया और इस प्ली को डिसमिस कर दिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो बहुत से चीज़ें आपको इसमें क्लियर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, तो उन्होंने उनके बेंच में ये प्ली फाइल किया गया था। ये तो इसमें ये अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस दिया, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट द मीडिया पोसेस, दिस कंस्टिट्यूट ए वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ द ओपन कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये ओपन कोर्ट का वर्चुअल एक्सटेंशन है, दैट्स वाई वो इसे तो इस फिर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आगे इसमें और भी वो अपना कमेंट या ओपिनियन देते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसमें उससे पहले हम लोग मद्रास हाईकोर्ट के रिमार्क्स को जान लेते हैं कि बैकग्राउंड, इस प्ली को फाइल करने का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक्चुअली क्या रिमार्क्स दिया था। तो एक्चुअली एक मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन अभी आपको पता है कि हाल ही में हुआ है, तो उसको लेके कुछ ग्रुप्स ने मद्रास हाईकोर्ट में केस फाइल किया था। तो उसमें हाईकोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने बोला कि पोल बॉडी ऑफिशियल शुड बी चार्ज विथ मर्डर फॉर अलाउइंग रैलीज एंड मास गैदरिंग ड्यूरिंग द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। तो आप समझ सकते हैं ये कितना हार्श स्टेटमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ जुडिशियरी के द्वारा। तो इस तरह ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म के भी केस स्टडी में आप उस पर्पज से भी इसे उस एंगल से भी देख सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह का द जजेज हैड रिमार्क दैट इलेक्शन कमीशन वाज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोविड सर्ज। इन द जजमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ सेड दैट द केस posed a delicate balancing of power between the High Court and Election Commission of India, which both are constitutional authority। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या तो हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसमें दोनों के पावर को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस प्ली को डिसमिस कर दिया कि कोई भी केस हो एक्सेप्ट सेक्सुअल एब्यूज या मैरिटल इशू हो, तो उनके इन दोनों में फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रेस को रिपोर्ट करने का फ्रीडम नहीं होता। बाकी इन तरह में सिटीजन्स हैव ए राइट टू नो अबाउट द ट्रांसपायर्स इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। बाकी केस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या सिस्टम या गवर्नेंस से रिलेटेड है, उन सारे इशू पे जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में सिटीजन्स को जानने का पूरा राइट है। तो इस तरह इसमें आर्गूमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने और अपना ऑब्जर्वेशन दिया। इसमें हम देखते हैं इसमें कई ऑब्जर्वेशन बहुत ही आप डायरेक्टली इसे अपने आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हैं। कोई भी ऐसे राइटिंग हो या कोई भी जीएस का आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो इस तरह किसी भी सीनियर जजेस के स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली वहाँ कोट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा वेल फ्रेम्ड और बहुत ही सटीक होते हैं। उसमें आप कह सकते हैं जैसे गागर में सागर भरने के समान उनका स्टेटमेंट होता है, कि मतलब वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। तो आप इसे एज इन स्टेटमेंट को कहीं नोट करके रख सकते हैं और इसे अपने टाइम किसी भी क्वेश्चन में
पुट करने पे इसमें आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। तो उसी तरह और एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ से। द कोर्ट सेड oral observation made during course of hearing do not bind the parties and do not form a part of the judgment। और इनमें इन्होंने क्लियरिफाई किया है कि ओरल जो भी ऑब्जर्वेशन होता है प्रोसीडिंग के दौरान, तो उसका वो जुडिस जजमेंट का पार्ट नहीं होता है, वो जस्ट स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन होता है जजेज का। An exchange of view was intrinsic to the applicability of the mind and the process of judging. On the nature of the remarks made by Madras High Court, the apex court said a degree of caution and circumspection would have allayed the problem in the present case. All said and done, this is in the past and does not constitute a part of the record. The court said the remarks may have been a manifestation of anguish at the rising case of COVID। जैसा कि अभी पता है आपको, इंडिया में पर डे केस 4 लाख एबव रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि अनरिपोर्टेड आपको भी पता है कि इससे ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह उन्होंने एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये स्टेटमेंट में भी इस मतलब इस एंग्विश या इस राइजिंग केस के गुस्से के तौर पर इसलिए जजेज ने इतना हार्श स्टेटमेंट यूज किया है। We must emphasize the need for judges to exercise caution in the off the cuff remarks in open court। ऑफ द कफ एक आइटम से फ्रेज है जिसको आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, बिना किसी तैयारी के। तो ऑफ द कफ रिमार्क्स इन ओपन कोर्ट विच में सब्सटीट्यूट टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड नाउ दे। एक और ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट में अभी पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा। लैंग्वेज बोथ ऑन द बेंच एंड इन द जजमेंट मस्ट कंफर्ट विद द जुडिशियल प्रोप्राइटी। लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस विच लैंग्वेज इज, यहाँ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस विच इज सेंसिटिव टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जस्टिस चंद्रचूड़ नोटेड। तो इस पूरे आर्टिकल में मैं 2-3 जगह आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये 2-3 स्टेटमेंट आप अपनी सुविधा के लिए नोट करके रख सकते हैं। एक तो अभी लास्ट में ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए जुडिशियल प्रोसेस विच इज सेंसिटिव टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। और सेकेंड ऊपर एक ये है, ओरल ऑब्जर्वेशन आर नॉट पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ जजमेंट and the balancing power of High Court and the Election Commission of India and freedom of expression। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 19 में इसका डिस्कस किया गया है इसके बारे में। तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से तैयार करिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अगर इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड अगर जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच।